बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप दिख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत ही स्पेशल लसूड़ों का अचार आज आपके लिए लेके आया हूं और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका अचार ख़राब क्यों हो जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आप उनको फॉलो करें तो आपका अचार 2-3 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने लिए हैं 1 kg लसूड़े और ये फ्रेश लिए मैंने, सब्ज़ी वालों से आपको इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ख़ास बातें हैं, वो ये कि जब आपने इनको ख़रीदना है तो अच्छी तरह से पहले इनको धो लेना है और दूसरी बात कि आपने इनकी ये जो टहनी है ये आपने उतारनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इनको बॉईल करना है। तो उसके लिए ये जो कैप ऊपर है ये साथ ही लगा रहना चाहिए। अगर हम इसको कैप को उतार देंगे तो बॉईल करते हुए पानी अंदर चला जाएगा और हमारा जो लसूड़ा है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया, ये देख लें आप। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत अहम है, आपको इनका ध्यान रखना है। अब आपने क्या करना है, एक पतीले में, एक कढ़ाई में आपने पानी लेना है और इन सबको उसमें डाल के आपने इसको बॉईल करना है जस्ट 2 मिनट के लिए, ठीक है। ज़्यादा बॉईल नहीं करना आपने, वरना ये सॉफ्ट होते हैं, ख़राब हो जाएंगे। ये लें जी, नॉर्मल फ्लेम के ऊपर हमने इनको बॉईल करना है। ये देख लें आप, हल्का सा बॉईल देने से ही ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। और आपने फिर क्या करना है, इसको निकाल लेना है और अच्छी तरह से इसका पानी निकालने के बाद ये देखें आप, कैप नहीं उतारना आपने, ये जैसे जो टहनी है इसके साथ इसको आपने अलग करना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर ये उतर गया ये कैप तो जब इसमें ऑयल डालेंगे तो ऑयल अंदर चला जाएगा और ये बिल्कुल ही एक हलवा सा बन जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता। ठीक हो गया। जो लोग पंजाब से हैं ना उनको पता होगा कि ये अचार इतना माशाल्लाह मज़ेदार होता है कि ये वो वाहिद अचार है जो आम के अचार को पीछे छोड़ जाता है। और जो लोग ये खा चुके हैं वो मेरी बात से ज़रूर एग्री होंगे। तो ये देख लें जी, हमने टहनियों को सबको उतार लिया, धो लिया, बॉयल भी कर लिया। अब एक बहुत ही अहम प्रोसेस होता है जिस वजह से आपका अचार ख़राब होता है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या होता है कि इन वेजिटेबल्स में से इनका जो पानी होता है उनको निकालना। उसके लिए जो बेस्ट प्रोसेस है वो ये है कि 1 चम्मच आपने लेना है नमक का, और ये 1 kg लिए मैंने, ठीक है, उसी हिसाब से आइए। और ½ चम्मच के करीब उसमें डाल देंगे हम हल्दी। इन दोनों मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब ये 2 ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं ये मसाले कि किसी भी सब्ज़ी में से पानी निकालना हो तो ये उनको लगा देते हैं, तो उनका जो पानी होता है वो निकल जाता है और वो हमारा जो अचार है वो कभी भी ख़राब नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसके बग़ैर बनाएंगे तो आपका अचार 90% चांस है कि वो ख़राब हो जाएगा, काई आ जाएगी या वो स्मेल छोड़ देगा। ये हमने मसाला इसको लगा देना है और इसको एक दफ़ा कर लेना है मिक्स। चूँकि ये बॉईल करके इसका अचार बनता है तो इसका अचार बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब 3-4 दिनों में ही आप इसको खा सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब जैसे आम का अचार या दूसरे अचार हैं वो काफ़ी दिन रखने पड़ते हैं, तो यहाँ पे एक सहूलत है कि ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाता है, ठीक है। इसको हमने रख देना 24 घंटे और उसके बाद हमने इसको टोकरी में रख दिया था तो इसका पानी सारा निकल चुका है। अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका जो पानी है वो जा चुका है। मैं आपको एक पीस खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए आप, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये। और इनको मैंने 24 घंटे रखा था टोकरी के अंदर और इनका पानी जो है वो टपकता है नीचे। अब मैंने इसको बाउल में डाल लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास सौंफ है 1 टेबलस्पून, साफ़ सुथरी सौंफ आपने छाट के फिर यूज़ करनी है। कलौंजी है 1 टेबलस्पून। लेकिन ये जो मसाला है ना ये है मेथरे, ये मेथी दाना नहीं है, ठीक है। जो मेथी दाना होता है वो छोटे साइज़ का होता है, बिल्कुल इससे चौथा साइज़ होता है। ये है मेथरे। आप साइज़ देख लें कितने। आपने जब पंसारी के पास या हकीम के पास जहाँ से भी ये लेना है तो उसको आपने बता देना कि आपको मेथरे चाहिए, मेथी दाना नहीं, ठीक है। बहुत अहम बात है। ये हमारे पास है राई दाना, ये भी 1 टेबलस्पून लिया है हमने। और जो पाउडर मसाले हैं 1 टेबलस्पून नमक है हमारे पास, ½ टेबलस्पून हमारे पास हल्दी है, ½ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, और ज़ीरा पाउडर जो है वो भी 1 टेबलस्पून है। और ये है हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और लाल मिर्च जस्ट ½ टेबलस्पून, ठीक है। लाल मिर्च थोड़ी सी कम जाती है अचार के अंदर। तो अब मैं आपको बता दूं ये जो खड़े मसाले हैं ये देखें 1 टेबलस्पून जो सौंफ है, कलौंजी है, इन सबको मैंने तवे पे रोस्ट किया हुआ है, ठीक है।
तवे पे रोस्ट क्यों किया, ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी है वो चली जाए, और दूसरी बात कि ये उससे ना थोड़ी सी खुशबू भी इन्हेंस हो जाती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये है राई दाना, ठीक है। ये सब चीज़ें 1 टेबल स्पून लिए मैंने। और मैं फिर आपको एक दफ़ा बता दूं कि आपने मेथरे लेने हैं, मेथी दाना नहीं। अब आपने इनको ग्राइंड कर लेना है, लेकिन ग्राइंड आपने हल्का सा करना है, ठीक है। अगर आपने इसका पाउडर बना लिया तो इसका एक जो मज़ा होता है ना अचार के अंदर, वो नहीं रहता। बस इतना सा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का होगा। ये देखें आप, ये दानेदार सा हो गया, और यही हमारी अचार की कामयाबी कि इसके अंदर ये जो मसाले हैं चारों, ये थोड़े से दानेदार नज़र आने चाहिए। इससे खूबसूरती भी होती है और खुशबू भी है जो वो रह जाती है। तो खुश्क मसालों में इसको ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और हमारा जो अचार का मसाला है वो तैयार हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो मसालों को तैयार करने के बाद एक बड़े से बॉल के अंदर हम इन लसूरों को ऐड कर लेंगे, और हमने जो मसाला बनाया था वो इसके ऊपर लगा देंगे हम। ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है मसाले की, ना कम ना ज़्यादा, तो आपने इतना ही बनाना है। अब ये हमारे पास है सरसों का ऑयल, और इसको मैंने अच्छी तरह से पहले गर्म किया था पैन में और फिर ठंडा कर लिया, ठीक है। इससे इसके जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और खुशबू भी बढ़ जाती है। इन केस आपके पास सरसों का ऑयल मौजूद नहीं तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन असल जो मज़ा है अचार का वो सरसों के ऑयल में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपने जस्ट मिक्स करना है, 2 से 3 दिन इसको रखें, बस काफ़ी है। इसको आपने रोज़ एक दफ़ा मिक्स करना है और फिर आपने इसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। धूप में रखने की इसको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही आजकल गर्मी है, अगर आप सर्दियों में बनाएं तो आप धूप में रख लें 2 से 3 दिन, बस, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। ये आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में दी, हमारे खानों में दी। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।